Good morning all of you. Lakshmikanta competitive classes में you all are cordially welcome. And आज के NCERT series में we will discuss third chapter of Geography NCERT of class 7th, that is our changing earth. तो देखिए चैप्टर का नाम है चेंजिंग अर्थ, बिकॉज हमारा प्लेनेट अर्थ जो है वो डायनेमिक है एंड इसमें इनसाइड एंड ओवर द सरफेस कुछ ना कुछ मूवमेंट्स हमेशा एट वर्क रहते हैं, चलते रहते हैं, जिस वजह से अर्थ के सरफेस फीचर्स में चेंजेस होते रहते हैं. तो अर्थ कभी स्टैटिक नहीं रहती. ठीक है. अब देखिए अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट या लिथोस्फेयर जिसमें हम रहते हैं, ये बहुत सारी छोटी बड़ी प्लेट्स में डिवाइडेड है जिन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं. फाइन. तो हमारा लैंड सरफेस एक ही कंप्लीट लैंड मास नहीं है, रैदर नंबर ऑफ प्लेट्स से बना हुआ स्फेयर है. ठीक है. एंड प्रीवियस चैप्टर इनसाइड और अर्थ में भी हमने पढ़ा था कि अर्थ के इनसाइड हॉट एंड मोल्टन मटेरियल होता है, मीन्स लिक्विड फॉर्म में वेरी वेरी हॉट एक रेडिश मटेरियल होता है जिसको मैग्मा बोलते हैं. एंड यही मैग्मा सर्टेन इंटरनल फोर्सेस की वजह से अर्थ के इनसाइड सर्कुलर मैनर में मूव करता रहता है, जिसके प्रेशर से इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स में भी मूवमेंट होती है एंड हमारे सरफेस के लैंडफॉर्म फीचर्स में मूवमेंट के कारण फिर चेंजेस आते हैं. ठीक है. अब देखिए अर्थ के मूवमेंट्स की अगर बात करें तो दो तरह से अर्थ में मूवमेंट्स होती हैं. एक तो अर्थ के इंटीरियर में इंटरनल फोर्सेस से जो मूवमेंट होती है जिनको हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं, एंड दूसरा अर्थ सरफेस पे एक्सटर्नल फोर्सेस से कुछ मूवमेंट्स होती हैं जिनको हम एक्सोजेनेटिक मूवमेंट या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं. फाइन. अब देखिए जो एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं, जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में ओरिजिनेट होते हैं, इनका इफेक्ट अर्थ सरफेस पे सडन एंड डायस्ट्रॉफिक होता है. ठीक है. दो तरह से इनका इफेक्ट हमें अर्थ सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है. सडन फोर्सेस जैसे अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस या लैंडस्लाइड्स की फॉर्म में, या फिर अर्थ बिल्डिंग मूवमेंट्स की फॉर्म में जैसे माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, इन सभी लैंडफॉर्म मूवमेंट्स का फॉर्म होना या इनका डिस्ट्रक्ट होना इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस और लैंडस्लाइड्स या एनी अदर डिजास्टर. या फिर दो प्लेट्स अगर डाइवर्ज हो तो फॉल्ट भी क्रिएट कर देती हैं कई बार. ठीक है. तो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में तो हमेशा कॉन्टिन्यूसली एट वर्क रहते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट हमें अर्थ सरफेस पे कई बार तो बहुत ही सडनली देखने को मिलता है जब अर्थक्वेक्स या वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, एंड दूसरा डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की फॉर्म में बहुत ही स्लो इनका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस है ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, कई लाखों साल लग जाते हैं इसमें. एंड वन मोर पॉइंट कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस को कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहा जाता है, बिकॉज इन फोर्सेस से लैंडफॉर्म्स कंस्ट्रक्ट होते हैं हमारे अर्थ पे. ठीक है. अब देखो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो होते हैं ये सेकंड फॉर्म है अर्थ के मूवमेंट्स की, और ये अर्थ के एक्सटीरियर पे वर्क करते हैं, मीन्स अर्थ के सरफेस पे, इन द फॉर्म ऑफ इरोजनल एंड डेपोजिशनल मूवमेंट्स. अब देखो हमारी अर्थ का जो सरफेस है इस पे डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स हैं. कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेटोज हैं और कहीं प्लेन एरियाज हैं. क्लियर. फिर इन माउंटेन्स में से रिवर्स भी ओरिजिनेट होती हैं, ग्लेशियर्स भी हैं माउंटेन्स में, प्लस हमारी अर्थ को एक थिन ब्लैंकेट ने भी सराउंड किया हुआ है सब तरफ से,
जो कि एक थिन लेयर है एयर की, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। फाइन, तो इसलिए हमारी अर्थ सरफेस पे विंड भी चलती है। और क्या है, ओशियंस हैं, सी वेव्स भी होती है हमारी अर्थ सरफेस पे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एजेंट्स हैं डेन्यूडेशनल एक्टिविटीज के। तो देखिए, जब माउंटेन्स में से रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं तो ये अपने आसपास से जो भी पेबल्स, ग्रेवल्स, सेडिमेंट्स हैं, उन सबको साथ में लेके जाती है एंड दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है। तो जब ये कहीं से लेके जाती है तो उसको तो हम बोलते हैं इरोजन, एंड जहाँ पे डिपॉजिट किए ये सब सेडिमेंट, दैट इज कॉल्ड डेपोजिशन। एंड फिर इस डेपोजिशन से ये रिवर्स क्या फॉर्म करती है, प्लेन्स। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो ये एजेंट्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स फॉर्म करते हैं एंड हमारी अर्थ में चेंजेस लाते रहते हैं। और ये जो मूवमेंट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब देखो, क्योंकि ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस से बने हुए लैंडफॉर्म्स में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे माउंटेन्स में अगर इरोजन हो जाए तो इनकी हाइट कम हो जाती है, तो इसीलिए इनको डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं। फाइन, अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वोल्केनो, जिसको हम हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं। तो देखिए, वोल्केनो जो होता है, ये अर्थ के क्रस्ट पे एक ओपनिंग होती है, वेंट, जिसके थ्रू अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा बाहर आता है। फाइन, एंड ये जो मैग्मा होता है, मोल्टन हॉट मटेरियल, ये अर्थ के इंटीरियर में जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस वर्क करते हैं, उसी के प्रेशर से ये हॉट एंड मोल्टन मटेरियल बाहर आता है, एंड बाहर आने के बाद इसको हम लावा कहते हैं। फाइन, सो यू कैन सी इन द डायग्राम, ये अर्थ की क्रस्ट है जिसपे ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज वोल्केनो। एंड अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो अर्थ की क्रस्ट के बीनीथ सेकेंड लेयर है, दैट इज मेंटल। एंड इस मेंटल में हॉट एंड मोल्टन मटेरियल होता है लिक्विड फॉर्म में, जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है एंड रेडिश ये मटेरियल होता है। और यही मैग्मा एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से अर्थ की क्रस्ट से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ लावा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है तो इनसे अर्थ सरफेस पे वाइब्रेशंस होती हैं, एंड इन्हीं वाइब्रेशंस को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक्स। एंड हमारी अर्थ की क्रस्ट में जहाँ सबसे पहले ये मूवमेंट स्टार्ट होती है, उसको हम बोलते हैं फोकस। एंड फिर सरफेस पे जस्ट अबव द फोकस सबसे पहले जहाँ पे ये वाइब्रेशंस फील की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एपीसेंटर। एंड फिर एपीसेंटर से ये वाइब्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वेव सभी दिशाओं में ट्रेवल करती हैं आउटवर्डली। ठीक है, और क्योंकि एपीसेंटर पे सबसे पहले ये वाइब्रेशन फील की जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है एंड ग्रेटेस्ट डैमेज है वो इसी रीजन में होता है। एंड फिर आउटवर्ड जैसे ये वेव ट्रेवल करती हैं तो इनका इफेक्ट कम होता जाता है। ठीक है, एपीसेंटर के जितना पास कोई रीजन होगा उतना ज्यादा वहाँ पे इफेक्ट होगा, एंड जितना दूर होगा वहाँ पे कम वाइब्रेशंस फील होती हैं। फाइन, देखिए, अर्थक्वेक्स जो होते हैं इनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज वी कांट नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल फोर्सेस इनसाइड द अर्थ, कि अर्थ के इंटीरियर में कब क्या मूवमेंट चल रही हैं, दैट वी कांट नो। इसीलिए अर्थक्वेक्स जो होते हैं ये सडन होते हैं, एकदम से आते हैं प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से एंड डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं। ठीक, लेकिन जब ये आते हैं तो उसके बाद इनकी मेजरमेंट की जा सकती है विद एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज सीस्मोग्राफ।
और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है मीन्स इनकी इंटेंसिटी जो है वो रिक्टर स्केल पे मेजर की जाती है, जिसमें 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं। एंड इस स्केल पे, रिक्टर स्केल पे 2 से कम का जो अर्थक्वेक होता है वो फील नहीं होता। एंड 3 और 4 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक होता है वो फील तो होता है लेकिन ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करता, जबकि 5 से अबव का अर्थक्वेक डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। एंड 7, 8, 9 के बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं। फाइन। अब देखिए, अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन तो नहीं हो सकती, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, जैसे सेफ स्पॉट्स को कंसीडर करके शेल्टर लेना चाहिए ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, एंड फायर प्लेसेस से, चिमनी से दूर रहना चाहिए। एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड always to face any disaster. Fine. Next we will discuss about major landforms. देखिए, अर्थ के जो मेजर लैंडफॉर्म्स है या लैंडस्केप जो अर्थ की है सरफेस की, वो बनती तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस से है। जब माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस एक्ट करते हैं इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ तो उससे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, लेकिन एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से अर्थ के ऊपर के ये लैंडफॉर्म डिस्ट्रक्ट होते हैं। एंड ये कॉन्टिन्यूसली 2 प्रोसेसेस से खराब होते हैं, एक वेदरिंग और दूसरा इरोजन। तो देखिए, वेदरिंग का मतलब होता है अर्थ सरफेस पे जो रॉक्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना, एंड फिर इन टूटे हुए रॉक्स के जो पीसेस होते हैं इनको रनिंग वाटर, विंड या आइस जैसे जो एजेंट्स हैं इरोजन के, वो इरोड करते हैं, मीन्स इनको अपने साथ कैरी करके दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, एंड फिर इवेंचुअली इनको डिपॉजिट कर देते हैं। और ये जो इरोजन एंड डेपोजिशन की प्रोसेसेस हैं, इनसे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं हमारी अर्थ सरफेस पे। Now first we will discuss the work of a river, कि रनिंग वाटर से किस तरह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो देखिए, रिवर्स जनरली माउंटेनियस रीजन से ओरिजिनेट होती हैं एंड फिर ये उस रीजन को इरोड करती हैं। ठीक है, तो आसपास में जो भी पेबल्स, ग्रेबल, सेडिमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके नीचे डाउनस्ट्रीम ले आती हैं रिवर, एंड जब नीचे वाले रीजन में ये उनको डिपॉजिट करती हैं तो अलुवियल प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा हार्ड रॉक से जब स्टीप एंगल में पानी नीचे डाउनस्ट्रीम आता है तो वाटरफॉल्स फॉर्म होते हैं। क्लियर? एंड कई बार रिवर जब प्लेन्स में एंटर करती है तो ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ एंटर करती है, ट्विस्ट एंड टर्न इसमें फॉर्म हो जाते हैं एंड लार्ज बेंड्स बनते हैं। इसको हम बोलते हैं मिएंडर्स। एंड ये जो मिएंडर लेक्स होती हैं इनकी साइड्स में कॉन्टिन्यूसली इरोजन एंड डेपोजिशन होती रहती है, जिस वजह से इनके जो लूप्स हैं ये पास आते जाते हैं, एंड फिर टाइम के साथ ये मेन मिएंडर रिवर से अलग हो जाते हैं एंड छोटी सी एक लेक बन जाते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, एंड इसके अलावा कई बार रिवर्स में ज्यादा पानी होने की वजह से अपने बैंक से, किनारों से ओवरफ्लो हो जाती है रिवर, एंड पानी लैंड सरफेस पे आ जाता है, जिससे क्या होता है नेबरिंग एरियाज में फ्लड्स आ जाती हैं। और जब फ्लड्स आती हैं तो ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं एंड एक सॉइल की फाइन लेयर वहां पे डिपॉजिट कर देती हैं, एंड इस प्रोसेस से एक फर्टाइल फ्लड प्लेन फॉर्म होता है। मीन्स एक ऐसा रीजन जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है बिकॉज ऑफ सेडिमेंट्स एंड अदर एलुवियल डिपॉजिट्स। फाइन। और ये जो रेस्ड बैंक्स होते हैं, जो ये मीन्स फ्लड प्लेन्स में जो इंक्रीज हुए बैंक्स होते हैं रिवर्स के, जहाँ पे ये न्यू फर्टाइल लैंड बना होता है, दैट इज कॉल्ड लेवीज। नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है
कि जैसे जैसे रिवर सी के पास आती है तो उसकी जो स्पीड है फ्लोइंग वाटर की वो डिक्रीज होती जाती है नियर द सी। एंड फिर ज्यादा सी के पास आने पे इतनी ज्यादा स्लो उसका फ्लो हो जाता है रिवर का कि वो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। इसका मतलब है कि एक रिवर ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स एंड दीज स्ट्रीम्स जो कि ब्रेकअप हुई स्ट्रीम्स होती हैं इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। एंड फिर क्योंकि ये स्लो हो जाता है इनका फ्लो, ये अपना जो लोड लेके आई होती है रिवर, ये उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड फिर हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर से जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं वो उसका माउथ बनते हैं। एंड फिर इन्हीं सभी डिस्ट्रीब्यूटरी के माउथ के जो कलेक्शन होते हैं इनसे ट्रायंगुलर रीजन्स फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। इसको फिर डेल्टा बोलते हैं जो ट्रायंगुलर रीजन बनता है। फाइन। अब नेक्स्ट है वर्क ऑफ सी वेव्स। तो देखो सी वेव्स से जो इरोजन एंड डेपोजिशनल एक्टिविटीज होती हैं उससे कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे सीज में जो रॉक्स होते हैं या कोस्टल एरियाज में जो रॉकी सरफेसेस होते हैं, सी वेव्स वहां पे कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं, जिस वजह से इन रॉक्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। एंड फिर यही क्रैक्स ओवर द टाइम लार्जर एंड वाइडर होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं एंड ये हॉलो लाइक केव्स बन जाते हैं। मीन्स एक होल सा हो जाता है सी वाटर के कांटेक्ट में आने से रॉक्स में। एंड इन हॉलो लाइक सरफेसेस को बोलते हैं सी केव्स। एंड फिर रॉक्स में जब ये कैविटीज बहुत बड़ी होती जाती हैं तब इनको बोलते हैं सी आर्क। फाइन। एंड फिर ये जो आर्क्स होते हैं इनमें भी फर्दर और इरोजन होती है। एंड फिर इरोजन की वजह से इनकी जो रूफ्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं एंड सिर्फ वॉल्स रह जाती हैं। और ये जो वॉल लाइक फीचर्स होते हैं जो रह जाते हैं, दीज आर कॉल्ड स्टेक्स। फाइन। यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये सी केव है। जब इस रॉक से इरोजन हुई एंड एक हॉलो सरफेस बना तो सी केव बनी। एंड फिर ये हॉलो सरफेस जब बड़ा हो गया तो सी आर्क इसको हमने कहा। एंड फिर फर्दर जब इसमें भी इतनी इरोजन हो कि इसकी ये रूफ टूट जाए तो सिर्फ एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बच जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेक। क्लियर। अब देखो सी वाटर के अबव ऑलमोस्ट वर्टिकली एक स्टीप रॉकी कोस्ट होता है। मीन्स जैसे ये वाटर है सी वाटर, तो इसके ऊपर यहाँ पे रॉकी सरफेस होता है, कोस्टल एरिया जहाँ पे होता है। एंड ये जो वर्टिकली स्टैंडिंग रॉकी कोस्ट है इसको बोलते हैं सी क्लिफ। फाइन। नेक्स्ट अनदर एक सी वाटर से बना लैंडफॉर्म होता है, दैट इज बीच। आई होप कि बीच वर्ड से तो सभी फेमिलियर होंगे। तो देखिए सी वेव्स जो होती हैं ये अपना सेडिमेंट जहाँ पे डिपॉजिट करती हैं अलोंग द शोर, किनारों पे, वहाँ पे क्या बनते हैं, बीच बनते हैं। ये एक्चुअली बैंक्स होते हैं सीज के। जैसे रिवर के बैंक्स होते हैं ऐसे ही ये सीज के, समुन्द्र के किनारे होते हैं जिनको बीच बोलते हैं। क्लियर। तो इस तरह से सी वाटर से भी अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क ऑफ आइस। अब देखो ग्लेशियर्स जो होते हैं इनको रिवर ऑफ आइस या बर्फ की नदी भी कहा जाता है। एंड ये ग्लेशियर्स भी लैंडस्केप को इरोड करने का काम करते हैं। ये कैसे इरोड करते हैं, बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। तो देखो ग्लेशियर्स जनरली माउंटेनियस रीजन्स होते हैं जो बर्फ के पहाड़ होते हैं। एंड आइस भी जब मेल्ट होती है तो अपने साथ जो भी वहाँ पे रॉक्स उसके कांटेक्ट में आएंगे, पेबल्स आएंगे छोटे छोटे, उनको इरोड कर देती है एंड दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देती है, सिमिलरली जैसे रिवर्स करती हैं। फाइन।
और इसके अलावा ग्लेशियर्स में जब आइस मेल्ट होती है तो जो हॉलोड स्पेसेस होती है इरोजन की वजह से वो वाटर से फिलअप हो जाती हैं एंड वहां पे फिर ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं माउंटेन्स में। ठीक है, एक तो लेक्स क्रिएट कर देते हैं ग्लेशियर्स, एंड दूसरा जो मटेरियल ये कैरी करके लेके जाते हैं, बड़े बड़े रॉक्स हो सकते हैं या छोटे सैंड एंड सिल्ट सब कुछ, फिर ये जब नीचे डाउनस्ट्रीम आके डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे क्या बनता है, ग्लेशियल मोरेन्स। तो एक लैंडफॉर्म फीचर ये क्रिएट करते हैं, दैट इज ग्लेशियल मोरेन्स। फाइन। अब नेक्स्ट देखो विंड का वर्क ऑफ विंड। तो देखिए विंड का जो एक्शन है एक्चुअली हमें डेजर्ट वाले रीजन्स में देखने को मिलता है, और डेजर्ट में विंड ही एक्टिव एजेंट होता है इरोजन एंड डेपोजिशन का, क्योंकि वहां पे पानी तो होता नहीं, तो इरोजन एंड डेपोजिशन विंड से होती है, जो हवा चलती है उससे। तो जैसे कोस्टल लैंडफॉर्म्स के केस में वाटर जो रॉकी सरफेसेस से स्ट्राइक करके हॉलोज क्रिएट कर देता है कई बार एंड डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाता है, ऐसे ही डेजर्ट वाले रीजन्स में हवा स्ट्राइक करती है रॉक से एंड एओलियन फीचर्स बनाती है, जैसे कि मशरूम रॉक। तो देखो कई बार जो रॉक्स होती हैं इनके नीचे वाले रीजन में इतनी ज्यादा हवा स्ट्राइक करती है कि ये इरोड हो जाता है एंड फिर मशरूम लाइक रॉक्स बन जाती हैं, इनको मशरूम रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनका बेस जो होता है वो नैरो होता है एंड टॉप वाइडर होता है मशरूम रॉक्स का। क्लियर। एंड इसके अलावा जब विंड चलती है डेजर्ट में, तो डेजर्ट रीजन्स में मोस्टली क्या होता है, सॉइल होती है, सैंड होती है बेसिकली। तो वो इस सैंड को भी अपने साथ लिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जहाँ पे ये सैंड ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट होती है, वहाँ पे लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पहाड़ जैसे, इनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। एंड ये सब डेजर्ट रीजन्स के काफी कॉमन लैंडफॉर्म फीचर्स हैं। एंड फिर देखो जब अगर सैंड की जो ग्रेन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा फाइन और लाइट हो, मीन्स बहुत ज्यादा बारीक और हल्की, तो विंड उनको अपने साथ कैरी करती हुई बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ले जाती है, मतलब बहुत ज्यादा दूर डिपॉजिट करती है, और इस तरह की सैंड को बोलते हैं लोइस। ठीक है, एंड लोइस के लार्ज डिपॉजिट्स हमें चाइना में मिलते हैं। तो चाइना में जो यांगसी रिवर है वहाँ पे जो फर्टाइल प्लेन्स है बहुत, तो उसके आसपास की जो मिट्टी है वो येलो येलो कलर है उसका, एंड उसको लोइस बोलते हैं। एंड ये फाइन ग्रेन्स होती हैं येलोइश कलर की, जो कि विंड के एजेंट से डेजर्ट से बहुत ज्यादा दूर कैरी करके डिपॉजिट की गई होती हैं। ठीक है, तो चाइना में इसके लार्ज डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से होते हैं, डेजर्ट से। फाइन। तो देखिए चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ में हमने अर्थ में जो जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ा, एंड ये चेंजेस किन फोर्सेस से होते हैं एंड किस किस तरह से कहाँ कहाँ पे ये अर्थ के लैंडफॉर्म फीचर्स में चेंजेस लेके आते हैं। दैट ऑल वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर। अब ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। Now come to the do you know section for some more interesting facts. तो देखिए अर्थक्वेक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं ये एपिसेंटर से ऑल अराउंड द अर्थ सरफेस ट्रेवल करती हैं। अब देखो ये जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं, पी वेव, एस वेव और एल वेव। इसमें पी वेव जो होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, एस वेव ट्रांसवर्स वेव एंड एल वेव जो होती हैं ये सरफेस वेव्स होती हैं। तो देखिए पी वेव और एस वेव तो अर्थ के इंटीरियर में होती हैं
एंड जो एल वेव है, जिसको सरफेस वेव भी कहते हैं, ये अर्थ के सरफेस पे ट्रेवल करती हैं। सो दैट इज वाई जो सरफेस पे ट्रेवल करती हैं यही एल वेव होती हैं जो हमें फील होती हैं। एंड एल वेव्स ही इन सब में ज्यादा डिस्ट्रक्टिबल होती हैं, जो ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अनदर इंफॉर्मेशन है कि वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स हैं, कि छोटे छोटे वाटरफॉल्स, झरने तो बहुत है वर्ल्ड में, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड में वो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में है। एंड इनको बोलते हैं एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स इनका नाम है एंड ये सबसे ज्यादा हाइट पे है। ठीक है। फिर इसके अलावा नियागारा फॉल्स है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में कनाडा एंड यूएस के बॉर्डर के बीच में सिचुएटेड है। एंड फिर ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, जो कि अफ्रीका में दो कंट्रीज हैं, इनके बॉर्डर पे विक्टोरिया फॉल्स भी हाईएस्ट फॉल्स में ही काउंट होते हैं। क्लियर? नाउ द चैप्टर इज डन एंड अब हम बैक एक्सरसाइजेस करेंगे चैप्टर्स की। फर्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द प्लेट्स मूव? कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है ये मूव क्यों करती हैं? तो देखिए, अर्थ के इंटीरियर में जो मोल्टन मैग्मा होता है वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से सर्कुलर मैनर में मूव करता है। एंड इसी मूवमेंट की वजह से जो प्रेशर लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे पड़ता है उससे ये प्लेट्स मूव करती है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस? तो अर्थ पे दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक तो इंटीरियर फोर्सेस की वजह से अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में होते हैं, उनको एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं, जो अर्थ के इंटीरियर में होते हैं। एंड जो आउटसाइड द अर्थ के सरफेस पे मूवमेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज इरोजन? इरोजन क्या होता है? तो देखिए, जब वाटर, विंड और आइस जैसे एजेंट से हमारी अर्थ सरफेस की लैंडस्केप वियर अवे होती है या इरोड होती है तो उसको हम इरोजन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? कि फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? तो देखिए, जब कभी रिवर ओवरफ्लो हो जाती है एंड पानी बैंक से बाहर आ जाता है, लैंड सरफेस पे जब वाटर आ जाता है रिवर का, तो वो अपने साथ सॉइल की एक फाइन लेयर लेके आता है एंड अदर मटेरियल्स भी लेके आता है साथ में, सेडिमेंट्स। और इन सेडिमेंट्स को और सॉइल की एक फाइन लेयर को, रॉक्स को, वो वहाँ बैंक पे डिपॉजिट कर देता है, जिससे फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं। एंड क्योंकि इसमें इतना अलूवियल डिपॉजिट होता है, इस वजह से ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं ये काफी फर्टाइल होते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सैंड ड्यून्स? तो सैंड ड्यून एक एओलियन फीचर है जो कि विंड के वर्क से बनता है एंड मोस्टली डेजर्ट एरियाज में। तो जब विंड ब्लो करती है एंड अपने साथ सैंड पार्टिकल्स को लिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड जब विंड ब्लो करना स्टॉप करती है तो ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं ये किसी जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं एंड छोटे छोटे हिल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर बीच फॉर्म्ड? तो बीच जो होती है ये सी वेव्स के वर्क से बनता है। कोस्टल एरियाज का बैंक होता है एक्चुअली ये सी का, जो किनारा होता है समुद्र का। और सी की जो वेव्स होती हैं ये अपने सेडिमेंट्स को शोर्स के अलोंग जब डिपॉजिट करती हैं तो वहां पे बीच बनती है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स? तो ये ऑक्सबो लेक रिवर वाटर से बना हुआ फीचर है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो मिएंडर होती हैं, मीन्स ट्विस्ट एंड टर्न वाली जो रिवर्स होती हैं, इनमें जब इरोजन एंड डेपोजिशन के कारण
इनकी जो मीन साइड में इरोजन होती है, वहां से कई बार रिवर का कुछ पार्ट कट ऑफ हो जाता है एंड फिर अलग होके ये छोटी सी लेक बन जाती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। फाइन। नाउ क्विकली वी विल डू टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव। इनमें से कौन सा सी वेव का इरोजनल फीचर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बीच है, बिकॉज बीच सी वेव्स का ही लैंडफॉर्म है, लेकिन डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है, जो कि डेपोजिशन से बनता है। जब सी वेव्स डिपॉजिट करती हैं अपने सेडिमेंट, तो वहां पे अलोंग द शोर बीच बनती है, जबकि क्लिफ और सी केव ये दोनों ही सी वाटर के इरोजनल फीचर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज। तो इसका करेक्ट आंसर मोरेन है, क्योंकि जब आइस जो होती है वो डिपॉजिट करती है डाउनस्ट्रीम आके, तो वहां पे ग्लेशियल मोरेन्स बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की सडन मूवमेंट से क्या होता है? वॉल्केनोज आते हैं, अर्थक्वेक्स भी आते हैं एंड वॉल्केनोज जो होते हैं ये सडन मूवमेंट्स हैं अर्थ की। ठीक है। नेक्स्ट है मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। ये मशरूम रॉक्स कहाँ पे मिलते हैं? डेजर्ट रीजन्स में। जहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे एओलियन फीचर्स हैं मशरूम रॉक्स, जो कि विंड के एक्शन से बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन। ऑक्सबो लेक्स कहाँ पे मिलती हैं? रिवर वैलीज में, क्योंकि ऑक्सबो लेक रिवर का एक लैंडफॉर्म फीचर है। जब मेन रिवर से एक छोटी रिवर कट ऑफ हो जाती है मेंडर से, तो वो क्या बनती है? ऑक्सबो लेक। तो ये रिवर वैलीज का एक फीचर है। ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट ग्लेशियर को हम मैच करेंगे सी पार्ट रिवर ऑफ आइस के साथ, क्योंकि ग्लेशियर जो होते हैं इनको बर्फ की नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिएंडर्स। मिएंडर्स जो होती हैं ये रिवर्स होती हैं एंड ट्विस्ट एंड टर्न वाली ये रिवर्स होती हैं। क्लियर। फिर थर्ड है बीच। बीच जो होता है ये समुद्र का किनारा होता है, सो वी विल मैच इट विथ सी शोर। नेक्स्ट सैंड ड्यून्स को हम मैच करेंगे डेजर्ट के साथ, क्योंकि सैंड ड्यून्स डेजर्ट रीजन्स में मिलते हैं। फिर वाटरफॉल है, ये जो होते हैं ये हार्ड बेड रॉक से नीचे की तरफ फॉल आउट होते हैं, सो वी विल मैच वाटरफॉल्स विद हार्ड बेड रॉक। एंड लास्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होती है ये वाइब्रेशंस होती हैं अर्थ में। ठीक है। नाउ द चैप्टर इज फुल्ली कंप्लीटेड and I hope you understood it very well, and still if you have any query you can ask in the comment section, and kindly subscribe to the channel Lakshmikanta Competitive Classes and share the information with more and more friends. Thank you so much. Best wishes to all.